यूपी के 3 ऐसे बाहुबली विधायक जिनकी इजाजत के बिना नहीं हिलता है पत्ता, सिस्टम देखकर सब रह जाते हैं दंग। किसी का दबदबा है कायम, कोई सरकार को भी नहीं गिनता, कोई खुद सरकार चलाता है। जानिए कौन है ये 3 विधायक। यूपी की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी भर से पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है। थाने से तहसील तक, नेता से अफसर तक, हर कोई अपने कदम फूंक फूंक कर रखता है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इन चेहरों की चर्चा तेज हो गई है। ये वो नेता हैं जिनके इलाकों में सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं होता, बल्कि सत्ता का संतुलन और सियासी दिशा भी तय होती है। आम लोग हों या राजनीतिक विरोधी, सब मानते हैं कि इनके क्षेत्र में बिना इजाजत पत्ता तक नहीं हिलता। सवाल यही है कि आखिर कौन है यूपी के वो 3 मौजूदा बाहुबली जिनकी तूती आज भी पूरे जोर शोर से बोलती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप ओझा। चलिए आज जानते हैं उत्तर प्रदेश के 3 ताकतवर विधायकों के बारे में। उन विधायकों में सबसे पहला नाम आता है कुंडा के किंग रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। दरअसल कुंडा विधानसभा से लगातार जीत दर्ज कर चुके राजा भैया सिर्फ एक विधायक नहीं, बल्कि अपने इलाके में एक सिस्टम माने जाते हैं। राजनीति में उनके सफर की खास बात यह रही है कि उन्होंने कभी भी किसी एक पार्टी की बैसाखी पर खुद को सीमित नहीं किया। सत्ता चाहे जिस भी दल की रही हो, कुंडा में राजा भैया का दबदबा हमेशा कायम रहा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने यह साबित किया कि बड़ी पार्टी का टैग हो या ना हो, फिर भी क्षेत्रीय ताकत के दम पर राजनीति की दिशा बदली जा सकती है। वैसे भी राजा भैया का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी हथियार पूजा को लेकर, कभी निजी मामलों को लेकर, तो कभी सियासी बयानबाजी को लेकर। आलोचक उन्हें विवादों का किंग कहते हैं, विवादों का नेता कहते हैं, लेकिन समर्थकों के लिए वो आज भी भरोसे और ताकत का दूसरा नाम है। कुंडा में प्रशासनिक फैसले हो या राजनीतिक समीकरण, राजा भैया की राय को नजरअंदाज करना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहां ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर चुनावी रणनीति तक उनकी भूमिका चर्चा में रहती है। विरोधी तो यह भी मानते हैं कि राजा भैया से सीधी टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं। यही कारण है कि हर चुनाव के दौरान उनका नाम उन नेताओं में लिया जाता है जो सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने की क्षमता रखते हैं। अब विधायकों में दूसरा नाम है अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा से विधायक अभय सिंह का। कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अभय सिंह अब अलग राजनीति राह पर हैं, लेकिन उनके प्रभाव में भाई कोई कमी नहीं आई है। इलाके में उनका रुतबा आज भी वैसा ही बना हुआ है। हाल के दिनों में वायरल रील्स और बयानों के जरिए उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो सुर्खियों में रहना जानते हैं। अभय सिंह की छवि एक ऐसे नेता की है जो अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटता। गोसाईगंज में अभय सिंह की पकड़ सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि प्रशासनिक अमला भी उनके इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरतता है। राजनीति में उतार चढ़ाव आए, पार्टी बदली या रास्ता अलग हुआ, लेकिन उनका जनाधार आज भी मजबूत बना हुआ है। यही वजह है कि उन्हें यूपी के मौजूदा बाहुबली विधायकों में गिना जाता है। अब इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है गोंडा के युवा विधायक प्रतीक भूषण सिंह का। पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे होने के कारण राजनीति में कदम रखते ही उन पर सबकी नजरें टिक गई थी। युवा उम्र में ही उन्होंने विधानसभा तक का सफर तय किया और आज गोंडा की राजनीति में उनकी सक्रिय पकड़ मानी जाती है। प्रतीक भूषण सिंह की पहचान सिर्फ पारिवारिक विरासत तक सीमित नहीं है। शिक्षा और खेल गतिविधियों से जुड़ी पृष्ठभूमि के साथ राजनीति में आने वाले प्रतीक को बीजेपी ने एक युवा चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया। गोंडा में समर्थकों का मानना है कि वो तेज फैसले लेने वाले और क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले नेता हैं। यही वजह है कि कम उम्र के बावजूद उनका जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन वो हमेशा बाहुबली टाइप वाली छवि से इनकार करते नजर आए हैं। अगर दोस्तों राजा भैया, अभय सिंह और प्रतीक भूषण सिंह ये तीनों अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक रास्तों से आते हैं, लेकिन एक बात इन सब में समान है, अपने अपने क्षेत्र में इनकी तूती बोलती है। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि प्रभाव और दबदबे का चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये तीनों चेहरे सिर्फ अपनी सीट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश की सियासी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में इनके नाम आते ही हलचल तेज हो जाती है। सिस्टम हो या सियासत, इन तीनों को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी या नेता के लिए आसान नहीं माना जाता।